तो ऐसे हाँ। और ये पौधे मैंने उतार दिए क्योंकि मौसम ख़राब है, हवा चल रही है, तो बस मैंने उतार दी थी कहीं गिर ना जाए, क्योंकि वो वाला गिर गया था, इधर से नीचे ही गिर गया था, उधर पीछे की साइड। तो मैं यहाँ बैठ के पूजा कर लूँगी। तो चलिए मैं लेके आती हूँ सामान। बच्चों अपना अपना सामान रख दो और ये टॉवल फैला तो दिया करो बेटा। पर भी वो रेड बाल्टी लेकर आ बेटे अंदर था। तो चलिए पूजा करते हैं शुरू। कल जहाँ व्लॉग ख़त्म हुआ था तो आज वहीं से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि व्लॉग लंबा हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने चौमुखी दीपक जला लिया है। ऑप्शन है ये, कोई ज़रूरी नहीं है चौमुखी जलाना, आप एक मुखी भी जला सकते हो, 2 भी जला सकते हो। सबसे पहले मैंने साफ़ जल डाला और फिर दूध, फिर दही और घी, गाय का घी और दही, दूध अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना जो आप घर में यूज़ करते हैं वही डाल देते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको वही लेके आना पड़ेगा, गाय का ही। और ये फिर गंगा जल और शहद, इसके बाद डाली शक्कर, और फिर मैंने साफ़ पानी से फिर से जो गंगा जल बचा था उससे स्नान करा दिया। और ये थोड़ा दूध था तो ये भी मैंने डाल दिया और ये गंगा जल से स्नान करा दिया है। इसके बाद थोड़ा साफ़ जल और डाल दिया और ये डाला फिर जनेऊ, एक वस्त्र के तौर पर 2 मैंने इसलिए डाले हैं क्योंकि एक आप बोल सकते हो कि लंगोट टाइप, तो और ये वस्त्र हैं। और पार्वती जी के नाम से भी वस्त्र एक अर्पण कर सकते हो आप। और इसके बाद बस मैंने तिलक किया, फिर फूलों से भगवान को सजाया। आप शिवलिंग को अगर मंदिर जाते हो तो बोला जाता है कि आते टाइम शिवलिंग को सजा के आओ, अगर आपके पास ऑप्शन है। और अगर नहीं है तो जो भी शिवलिंग के ऊपर फूल पत्ते चढ़े होते हैं उन्हीं से शिवलिंग को सजा के आना चाहिए, बहुत अच्छी बात मानी जाती है। और फिर उसके बाद जो गेहूं के दाने थे 21 वो डाले, लौंग डाले और चावल के 108 दाने थे वो सब डाले। और जिस भी प्रकार से आप पूजा कर देते हो भगवान भोलेनाथ को, जो भी आप अर्पण कर देते हो पूरे भाव से, तो वो वही स्वीकार कर लेते हैं। और ये डाली दाब, मतलब मेरे एरिया में से दाब ही बोला जाता है और हर जगह दाब ही बोला जाता है आई थिंक। और बस उसके बाद जो पत्ते थे बेलपत्र के हों तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो जो भी आपके पास ऑप्शन हो वो चढ़ा दीजिए। बस केतकी का फूल और केतकी के पत्ते ये सब नहीं चढ़ता है, सिर्फ ये नहीं चढ़ता। और बस पूजा आरती करने के बाद फिर मैंने जो भोग बनाया था, खीर बनाई थी, तो वो मैंने भगवान जी को भोग लगाया और आरती वगैरह की। और फिर हम सो गए थे थोड़ी देर ऐसे ही शिवलिंग के पास बैठने के बाद। अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। और ये है फिर नेक्स्ट डे, क्योंकि मैंने कोई व्लॉग ज़्यादा शूट नहीं किया था क्योंकि फ़ोन में बहुत मेमोरी फुल हुई पड़ी थी। तो बस ये है उससे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट से भी आई थिंक नेक्स्ट ही होगा, मुझे खुद याद नहीं है। तो मैं बना रही हूँ आज राजमा। तो सबसे पहले मैंने जीरा डाला, उसमें एक बड़ी इलायची डाली और लहसुन, और फिर डाल दिया खूब सारा बारीक कटा प्याज और इसे अच्छे से कुक होने दिया। और जो अब टमाटर की दिक्कत है, जिनको टमाटर की ग्रेवी याद आती है, जैसे मुझे भी आती है, मैं किसी को क्या बोलूँ। और तो ग्रेवी के जैसे मैंने मसाले जो भी हम डालते हैं वो मैंने पानी में घोल के, प्याज भूनने के बाद पानी में घोल के फिर डाल दिए हैं ताकि ग्रेवी बन जाए। और अगर आप जैसे राजमा हो गए, छोले हो गए, काले चने हो गए, तो ये सब्ज़ी बनाते हो तो उसमें तो ग्रेवी ऑटोमेटिक उस सब्ज़ी से ही बन जाती है, बट फिर भी अलग ग्रेवी अलग होती है और सब्ज़ी से बनाई हुई अलग होती है। तो फिर उसमें थोड़ी मैंने कसूरी मेथी डाली। और इससे मसाला ना ही जलता है, जब आप मसाले में पानी डाल के बनाते हो ग्रेवी तो मसाला नहीं जलता और वो अच्छे से कुक हो जाता है। और फिर जब वो तेल छोड़ने लग जाए तो फिर मैंने डाले आलू और राजमा, जो कि मैंने मैशर से अच्छे से मैश कर दिए थे, इसलिए ये बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं। और फिर जितनी क्वांटिटी में आपको पानी चाहिए आप उतना डाल लीजिए। आई नो सबको बनानी आती होगी, बट किसी को नहीं भी आती होगी ना बनानी, तो ये सिंपल इजी मेथड है। और सच में टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। वैसे मैं कम ही राजमा खाती हूँ, मुझे पर्सनली राजमा कुछ अच्छे नहीं लगते, बट अच्छे बने थे तो मैंने थोड़े से मैंने भी खा लिए थे। और ये है रात का टाइम, यहाँ पे चल रही है
तेल से मालिश। पहले मैंने पर्व पक्ष को हेयर ऑयलिंग की और फिर ये पर्व की बारी और इसके बाद फिर मेरी बारी, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें हेयर वॉश करना था, आई थिंक वेडनेसडे को। हाँ जी, तो वेडनेसडे को हेयर वॉश करना था, इसीलिए फिर मैंने हेयर ऑयलिंग बच्चों की और मेरी भी कर दी, क्योंकि इनको भी अच्छा लगता है जब हेयर ऑयलिंग करती हूँ मैं, मालिश हो जाती है इनको। मतलब अगर आपके सर में कोई फ्री में मालिश कर रहा है तो आपको अच्छा ही लगेगा ऑफ कोर्स, बट हमें तो देखो कोई ऑप्शन नहीं है, हमें तो देखो खुद ही करनी पड़ती है अपनी मालिश। तो बस मैंने पर्व को हेयर ऑयलिंग करी और फिर मैंने अपनी हेयर ऑयलिंग करी। तो जी यहाँ पे दिख रहा है दखेवा, हमारे यहाँ बोलते हैं, मतलब जो जो अब हम मेरी ननद की पंजीरी में सामान देने वाले हैं वो सब दिखाया जाता है। तो हमने बस फैमिली मेम्बर्स को बुला के दिखा दिया था। और ये फिर मैं उसके बाद गई थी जो हमारी लोकल मार्केट है वहाँ पे पार्लर में, क्योंकि मुझे जस्ट आईब्रोज़ करवानी थी, तो इसीलिए मैं गई थी। तो पतिदेव ने बोला कि आओ तुमको दिखाता हूँ कि कहाँ से जो घाघर है, घग्गर बोलते हैं यहाँ पे, पर एक्चुअल में घाघर होता है। तो वो घाघर है जहाँ पे तो टूटी थी, जहाँ पानी फ्लड आया था, तो वो एरिया दिखा रहे। तो देखो कितना हर तरफ सिर्फ पानी पानी दिख रहा है। जो ये खेतों में होते हैं जो भी एक जो ये कमरा बनाया जाता है, हमारे यहाँ बोले पंजाब में बोला जाता है कोठा, तो वो मतलब टोटली छत से कुछ ही एक हाथ की लंबाई जितना कम ही मतलब बचे थे जब पानी आया था। अब तो खैर काफ़ी पानी उतर गया है, बट वो पूरी तरह डूब चुके थे, बस थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था। और ये है जो देखिए अभी ये पानी आसपास से है जो वो फैला हुआ है, बट एक्चुअल घाघर ये है, देखिए यहाँ पे ये है जो ये आसपास से टूट के खेतों में पानी चला गया था। और ये बिल्कुल फुल चली हुई है, वरना ये खाली रहती है। वैसे तो ऑलमोस्ट टाइम मैंने देखा, मैंने फ़र्स्ट टाइम इसमें इतना पानी देखा है। और ये तो बोल रहे हैं कि ये पानी उतर गया है तब इतना है, बाकी जब पानी फुल था पूरा था तो जो पुल है उसको क्रॉस करके बोल रहे हैं कि उसको क्रॉस करके जा रहा था पानी। बस हमारी तरफ से ये गांव में आने से पानी बच गया। और ये फिर हम वापस आ रहे थे तो मेरे सामने मतलब जहां मैं थी यहाँ देखो थोड़ा सूखा है, बट आगे गांव की तरफ बिल्कुल बारिश लगी हुई थी तेज़। और फिर बस बारिश ने फ़ोन को अफेक्ट करना शुरू कर दिया था, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई फिर। और घर पे फिर आके बन रहा है, अभी ये पंजीरी बन रही है। और ये मेरी ताई सास हैं, मतलब जो मेरे पति देव हैं उनकी ताई जी, वैसे तो इनको मौसी जी ही बोलते हैं सब, मतलब इनकी फैमिली में। तो बस ये बना रही है, जो गोंद है उसको भून रही हैं, ये भी पंजीरी में डलेगा। अब सबके अपने अपने अलग अलग फ़ायदे होते हैं, तो इंग्रेडिएंट सारे तो मैंने कोशिश की थी कि मैं सूट करूं, बट जो घर में कुछ ना कोई आ रहा था तो उसके रिगार्डिंग चलते मैं मतलब पूरा सूट नहीं कर पाई। और ये आप देख रहे हो जितना भी कढ़ाई में घी है ये सब देसी घी है, और देसी घी में ये गोंद भुना गया था। और उसके बाद ये देसी घी के अंदर आटा गया, और आटे को बिल्कुल हल्की मीडियम
फ्लेम पे हल्का 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 बिल्कुल भुना जाता है। और फिर जो भी ये पंजीरी में गोंद और जो ड्राई फ्रूट्स मगध, काजू, बादाम, नारियल, दाख मतलब किशमिश और जो भी ड्राई फ्रूट्स आप पसंद करते हो वो डाल सकते हैं, मखाने भी डाल सकते हैं, बट उनको भी थोड़ा सा रोस्ट करना पड़ता है घी में पहले ताकि वो क्रंची रहे। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है जिस दिन हमें अपनी ननद के घर जाना था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। ये देखिए इसकी भी गुड मॉर्निंग हो गई। अभी उठ के गुड मॉर्निंग बिन्नू। अच्छा नहीं इधर तो अंदर जाओ, अंदर आ रही हूँ मैं, जाओ। ये देखो ये आगे, ये आगे मच्छर। ऊपर करो, ऊपर करो, लाते ऊपर करो। तो जी आज दो तीन दिन बाद दो तीन दिन बाद मैंने फ़ोन उठाया। आपको तो लग रहा होगा कि डेली कंटिन्यू व्लॉग आ रहे हैं, तो वो व्लॉग काफ़ी दिन पहले के हैं। और तो फिर मैंने वीडियोज़ इसीलिए नहीं बनाई क्योंकि अगर फिर मैं बनाती रहती तो डिस्टेंस वही रहता। तो अब ये है 2 दिन का डिस्टेंस रहेगा, मतलब जो आज की वीडियो है वो आपको तीसरे चौथे दिन देखने को मिल जाएगी। वरना तो ये हो रहा था लास्ट मंडे की वीडियो संडे को अब नेक्स्ट संडे को देखने को मिल रही है, मतलब 5-6 दिन का 6-7 दिन का डिस्टेंस हो रहा था। तो इसीलिए बस मैंने वीडियोस नहीं बनाए। और आज फाइनली आज है, डेट तो है मुझे याद नहीं, 18 होगी या 17 कुछ ऐसे है। और आज हम जाएंगे फाइनली मेरी ननद की पंजीरी लेके, जो मेरी 2 सिस्टर्स हैं यहाँ पे, मेरी जेठानी वो जाएंगी और परब जाएगी और इनके पापा, मैं, बस। अब बाकी हाँ वैसे तो जाएंगे 1-2 जन और जाएंगे, पर पता नहीं वो कौन जाएंगे एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है कौन कौन जा रहा है। जिनका मुझे पता है वो मैंने आपको बता दिया। और परब आज शरारा डाल के जाएगी, आज परब शरारा डाल के जाएगी। और बस नीचे मैंने आटा, मंदानी और चाय वगैरह सब कुछ कर दिया है। कपड़े अभी वॉश करने के लिए नहीं है क्योंकि कल शाम को बारिश आई थी, जैसे लास्ट व्लॉग में आपने देखा। और उस बारिश में फिर आके मैं परब, पक्ष और जो संदीप मैंने आपको दिखाया था, अगर आपने देखा होगा जो खाटू श्याम का मेरा व्लॉग है उसमें देखा होगा, जो मेरा देवर है वो, हम चारों ने बारिश में पूरी मस्ती करी। तो हम बारिश में नहाए थे, तो फिर कपड़े शाम को ही मैंने वॉश कर दिए थे वो सारे। और हाँ अभी मैंने ऊपर का झाड़ू पोछा ये भी कर दिया है। बस अब जाके मैं नीचे का झाड़ू पोछा करूँगी, बाहर आंगन का जो काम है वो करूँगी और फिर खाना बना के फिर नहा धो के रेडी हो जाऊँगी। नहा तो मैं अभी लूँगी क्योंकि मुझे धूप बत्ती भी करनी है। और अगर फिर मैं मेकअप करके धूप बत्ती करूँगी तो पसीना पसीना होके वो मेकअप यहीं पे रह जाएगा। वैसे तो मेकअप मैं कुछ खास नहीं करती, बट जो भी मॉइस्चराइज़र क्रीम वगैरह लगाऊंगी वो भी मतलब उतर ही जाती है यार। और ये अगेन मैंने कल फिर बारिश में भीग गए थे, तो कल शाम को मैंने हेयर वॉश किया था। आज मंगलवार है तो कल मंडे था, इसलिए मैंने शाम को हेयर वॉश किया था। हेयर ऑयलिंग की थी मैंने, आपने देखा होगा। हाँ परब ने भी और मैंने भी, पक्षी ने भी, हमने हेयर ऑयलिंग की थी। तो बस वो हेयर वॉश मैंने शाम को किया था। तो बाल देखो, और ये ग्रे हेयर है ना, जो देखो इधर दिख रहे होंगे आपको। ये मुझे नहीं लगता कि दूध मुझे कुछ अफेक्ट कर रहा है इन अ गुड वे। द सिचुएशन इज़ सेम। देखती हूँ, अब मुझे दवाई लेने भी जाना है कल ही या परसों, फिर मैं दवाई लेने भी जाऊँ क्योंकि काफ़ी दिन का डिस्टेंस भी नहीं कर सकती, क्योंकि गालियाँ तो मुझे खानी पड़ेंगी ना डॉक्टर की, किसी को नहीं खानी पड़ेंगी। तो देखती हूँ या तो मैं कल जाऊँगी या फिर मैं परसों तक तो डेफिनेटली मैं दवाई लेने के लिए जाऊँगी। और अभी तक की अपडेट यही थी, तो बस मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद।